हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। विंडोज 11 के अंदर काफी कुछ नए फीचर्स ऐड किए गए हैं जो कि विंडोज 10 के मुकाबले में इसे काफी अलग बनाते हैं। विंडोज 11 के अंदर ऐसा एक फीचर है योर फोन फीचर। इसके अंदर आप अपने किसी भी एंड्रॉइड फोन को विंडोज 11 से कनेक्ट कर सकते हैं और कनेक्ट करने के बाद अपने पीसी से किसी को भी कॉल लगा सकते हैं। इवन जो भी नोटिफिकेशन आपके फोन में आते हैं वो नोटिफिकेशन आप इसके अंदर रिसीव कर सकते हैं अपने पीसी के अंदर, और मैसेज भी रिसीव कर सकते हैं, किसी को भी मैसेज का रिप्लाई भी कर सकते हैं। तो काफी कुछ ऐसा है जो आपको बहुत पसंद आने वाला है आज की वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको टोटल प्रोसीजर बताऊंगा कि क्या क्या तो रिक्वायरमेंट्स है इस फीचर को काम लेने के लिए, क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना होगा और किस तरह से आप किसी भी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट करने के बाद रिमूव भी कर सकते हैं। ये सारा प्रोसीजर इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों आज की वीडियो। तो फटाफट आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, पुराने तो बने रहिएगा। तो चलिए आज के टेक्नोबाजी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट्स की। देखिए, अगर आप एक लैपटॉप के यूजर हैं तो वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों ही चीजें लैपटॉप के अंदर अवेलेबल होती है। तो इसके लिए आपको फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो चीजें चाहिए, इसके अंदर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, वाईफाई होना चाहिए, ब्लूटूथ होना चाहिए और साथ में एक हेडफोन होना चाहिए जिसके अंदर माइक्रोफोन भी इनबिल्ट होना चाहिए जिससे कि आप बात कर सके और सुन सके, जो कि एक लैपटॉप के अंदर होता है। ठीक है, अब अगर आप एक डेस्कटॉप के यूजर हैं तो आपको थोड़ा सा परेशानी उठानी पड़ सकती है, क्योंकि डेस्कटॉप के अंदर वाईफाई ब्लूटूथ बाय डिफॉल्ट नहीं आता है। अगर आपने पीसी असेंबल किया है या फिर आप ब्रांडेड पीसी का भी इस्तेमाल करते हैं तो ब्रांडेड पीसी में कई बार वाईफाई ब्लूटूथ देखने को मिल जाते हैं, लेकिन असेंबल्ड पीसी के अंदर वाईफाई ब्लूटूथ नहीं आता है। तो सबसे पहले आपको इसका अरेंजमेंट करना होगा अगर आप इस फीचर का यूज करना चाहते हैं तो। एक और मजेदार चीज बताऊं मैं आपको, आपके सिस्टम के अंदर विंडोज 11 इंस्टॉल होनी चाहिए। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो अनसपोर्टेड पीसी में इंस्टॉल्ड है या फिर सपोर्टेड पीसी में इंस्टॉल्ड है, सिक्योर बूट ऑन है या नहीं है, टीपीएम 2.0 ऑन है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपके सिस्टम के अंदर विंडोज 11 इंस्टॉल होनी चाहिए और जो भी मैंने रिक्वायरमेंट्स आपको बताई है वो अगर आपने फुलफिल की है तो आप डेफिनेटली इस फीचर को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मोबाइल को ब्लूटूथ के जरिए कंप्यूटर से कनेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स के अंदर आइए और यहाँ पे जो ब्लूटूथ है आपको सबसे पहले इस ब्लूटूथ को ऑन कर देना होगा और आप अपने डिवाइस का नाम सेट कर सकते हैं, जो भी आप नेम सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। और उसके बाद आपको विंडोज 11 के जो स्टार्ट मेन्यू है उस पर राइट क्लिक करना है, सेटिंग्स के अंदर आना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है ब्लूटूथ एंड डिवाइसेस का, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा प्लस का सिंबल ऐड डिवाइसेस का, इस पर आपको क्लिक करना है। तो हम यहाँ पर ब्लूटूथ डिवाइस ऐड कर देंगे तो ब्लूटूथ पे क्लिक करना है। तो इसके बाद जो भी मोबाइल का आपने नाम दिया हुआ होगा वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है और ये जो कनेक्टिंग का मैसेज है ये आपके सामने आ जाएगा। ऐसे ही सेम एक पेयरिंग का मैसेज आपको मोबाइल पर भी शो होगा, तो यहाँ से आपको इसको पेयर करवा देना है। ब्लूटूथ कनेक्शन हमारा एस्टेब्लिश हो गया है तो हम इसको बंद कर देते हैं। तो मोबाइल को विंडोज से अटैच करने के लिए सबसे पहले आपको जो स्टार्ट मेन्यू है इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको आना होगा सेटिंग्स के अंदर। इसके बाद यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको ऑप्शन नजर आता है ब्लूटूथ एंड डिवाइसेस का, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आता है योर फोन, ओपन योर फोन, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही एक विजार्ड जो है वो ओपन हो जाएगा, यूज योर एंड्रॉइड फोन फ्रॉम योर पीसी। इसके बाद यहाँ पर आपको गेट स्टार्टेड का एक मैसेज नजर आता है, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपने ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो यहाँ से आपको यूजर आईडी पासवर्ड डाल करके इसे साइन इन कर लेना है, और अगर आपने क्रिएट नहीं कर रखा है तो यहाँ पर आपको क्रिएट वन का ऑप्शन नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको आपका एक माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्रिएट कर लेना है। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्रिएट करना भी ऐसा ही है जैसे कि हम गूगल अकाउंट क्रिएट करते हैं, जीमेल अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो सेम वैसा ही है माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट भी क्रिएट करना। आप अगर पहले से कोई जीमेल आईडी आपने बना रखी है तो उसको भी आप एज ए माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट यूज कर सकते हैं। सिंपल है, आपको यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है और इसके बाद जो आपका गूगल अकाउंट है वो दे देना है और एक नया पासवर्ड आपको दे देना है और इसके बाद आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बना रखा है तो मैं वही डाल देता हूँ। इसके बाद ये हमसे पासवर्ड पूछ रहा है। यूजर ने पासवर्ड एंटर करने के बाद एक मैसेज दिखा रहा है यूज दिस अकाउंट एवरीवेयर ऑन योर डिवाइस। अब मैं नहीं चाहता कि यार हर किसी डिवाइस के ऊपर जो भी मेरे पास अवेलेबल हो उसके अंदर मैं इसको एक्सेस कर सकूं, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नजर आता है माइक्रोसॉफ्ट एप्स ओनली, इस पर मुझे क्लिक कर देना है। आप चाहे तो सिंपली नेक्स्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए, इसके बाद आपके सामने एक मैसेज आ रहा है ऑन योर एंड्रॉइड फोन गो टू www.aka.ms/yourphone। अब आपको क्या करना होगा, सिंपली अपने फोन को ओपन करना होगा और किसी भी ब्राउजर को आपको उसमें ओपन करना होगा। इसके बाद आपको मोबाइल के ऊपर क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है और ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना होगा www.aka.ms.yourpc। वही मैसेज है जो सेम आपके डेस्कटॉप के ऊपर नजर आ रहा है, यही आपको यहाँ पर टाइप करके सर्च करना होगा।
तो सबसे पहला जो लिंक आएगा यहाँ पर आपको गूगल प्ले स्टोर का योर फोन कंपेनियन का लिंक आपको देखने को मिलेगा। इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद इस एप्लीकेशन को आपको मोबाइल के ऊपर इंस्टॉल कर लेना होगा। एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। अब यहाँ पर आपको नीचे की तरफ ऑप्शन दिखा रहा है लिंक योर फोन एंड पीसी, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद एक मैसेज शो हो रहा है, इज द QR कोड ऑन योर पीसी रेडी। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपसे परमिशन पूछता है तो यहाँ पर आपको इस परमिशन को अलाउ करवा देना होगा। तो यहाँ पर आपका एक QR कोड रेडी हो गया है। मोबाइल में QR कोड स्कैनर ओपन करने के बाद यहाँ पर जो दिखा रहा है आपको आई हैव द योर फोन कंपेनियन, इस पर आपको क्लिक करना है और पेयर विद QR कोड पे आपको क्लिक करना है। अब स्क्रीन पर जो QR कोड आ रहा है उसको आपके मोबाइल से आपको स्कैन करना होगा। तो स्क्रीन पर जो QR कोड आ रहा है यह आपको मोबाइल से स्कैन करवाना होगा और बस इसके बाद ये जो पेयरिंग है ये आपकी रेडी हो जाएगी। अब इसके ऊपर मोबाइल के ऊपर जो कंटिन्यू का मैसेज है इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से आपसे परमिशन पूछ रहा है अलाउ योर फोन कंपेनियन टू एक्सेस योर कॉन्टैक्ट्स, तो आपको अलाउ करना होगा। अब इसके बाद कह रहा है कि मैनेज फोन कॉल्स की परमिशन आपसे पूछ रहा है, तो इसको भी आपको अलाउ करना होगा। और इसके बाद फोटो एंड मीडिया एक्सेस के लिए ये आपसे पूछ रहा है, तो इसको भी आपको अलाउ कर देना होगा। और इस तरह से SMS वाले नोटिफिकेशन को भी आपको अलाउ कर देना होगा। और इसके बाद ये जो कंटिन्यू है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अभी आपसे पूछ रहा है लेट ऐप ऑलवेज रन इन बैकग्राउंड, तो आपको इस वाले मैसेज को भी आपको यहाँ से अलाउ कर देना होगा। और इसके बाद डन। अब इसके बाद हेल्प अस टू इम्प्रूव का एक मैसेज आ रहा है जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट कह रहा है कि भैया हम आपका डेटा जो है वो आपसे चुरा लेंगे। तो फिलहाल मैं इसको कर देता हूँ कैंसिल, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यार कोई भी माइक्रोसॉफ्ट हमारा पर्सनल डेटा यहाँ से हमसे चुरा ले। ओके, तो इसके बाद आपका जो सिस्टम है वो रेडी हो गया है। और अब आप यहाँ पे कंप्यूटर की स्क्रीन पे देख सकते हैं यू आर ऑल सेट, और इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। वेलकम टू द योर फोन ऐप और गेट स्टार्टेड। और इसके बाद ये आपसे पूछ रहा है सेलेक्ट टास्क टू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग, तो फिलहाल तो मैं इसे स्किप कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी मेरे फोन के अंदर मैसेज है यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। और इसी के साथ जो कॉल्स है यहाँ पर मैं कॉल्स कर सकता हूँ। अब ये पूछ रहा है आपसे मेक एंड रिसीव कॉल्स फ्रॉम योर पीसी, तो गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना है। तो जितने भी कॉन्टेक्ट्स आपके से फोन के अंदर होंगे वो सारी लिस्ट आपके यहाँ पर ये आपको शो कर देगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी रिसेंट कॉल्स है, इनकमिंग आउटगोइंग कॉल्स है, वो सभी यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रही है। ओके, अब करना क्या है, सिंपली आपको किसी को भी कॉल करना है तो यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड के ऊपर डायलर दिया हुआ है, तो यहाँ से आप किसी का भी नंबर डायल कर सकते हैं। या फिर अगर आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर से किसी को कॉल करना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ पर सर्च और कॉन्टैक्ट का ऑप्शन है, वहां पर आप कोई भी नाम इसमें टाइप कर सकते हैं। ओके, और जो आपके फोन के अंदर जो भी लिस्ट होगी वो आपके सामने आ जाएगी और अब आप किसी को भी कॉल कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके जो मोबाइल के नोटिफिकेशन है वो आपको आपके सिस्टम के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर ही शो हो जाए, तो यहाँ पर जो ऊपर की तरफ जो नोटिफिकेशन का टैब दिया हुआ है यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से एक परमिशन जो है वो आपके मोबाइल के ऊपर भेज दी जाएगी। अभी जो नोटिफिकेशन का मैसेज है दोस्तों ये यहाँ पर आ गया है, ओपन करना है आपको। तो फिलहाल मैं इसे कर देता हूँ ओपन। ओके, तो यहाँ पर ये दिखा रहा है योर फोन कंपेनियन का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से जो अलाउ नोटिफिकेशन एक्सेस है ये आपको अलाउ कर देना होगा। अभी आपसे परमिशन पूछ रहा है तो आप इसे अलाउ कर दीजिए और बस इसके बाद आपके फोन के नोटिफिकेशन आपको आपके पीसी में भी रिसीव होने लग जाएंगे। ये तो हो गया कनेक्शन करने का तरीका। अगर आप अपने डिवाइस को डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं और एक कोई नई डिवाइस कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको सेटिंग का एक ऑप्शन नजर आएगा बॉटम की तरफ, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आता है माय डिवाइसेस का, इस पर आपको क्लिक करना है। अब सिंपल सी बात है, कोई भी आपको नया डिवाइस कनेक्ट करना है तो यहाँ पर है लिंक न्यू डिवाइस और वही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है जो आपने पहले किया था। और किसी डिवाइस को आपको रिमूव करना है तो सिंपल है, जो डिवाइस यहाँ पर अटैच्ड है उस पर आइए और यहाँ पर सिंपली उसे रिमूव कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको एक मैसेज आता है आर यू श्योर यू वांट टू रिमूव दिस डिवाइस, आपको इस पे चेक कर देना है और यस रिमूव पे क्लिक कर देना है। अब आपका जो डिवाइस है वो आपके सिस्टम से रिमूव हो चुका है। तो दोस्तों जल्दी से विंडोज 11 के इस फीचर को यूज कीजिए, अपने फोन को विंडोज 11 से कनेक्ट कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे आपका एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार बहुत ही गलत बात है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अब आप टेक्नोबाजी शॉर्ट्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने एक नया चैनल बनाया है जिसके अंदर मैं छोटी वीडियो बनाता हूँ, शॉर्ट्स वीडियो बनाता हूँ। उसके अंदर आपको वीडियो की लाइन तो छोटी मिलेगी लेकिन नॉलेज बड़ी मिलेगी। तो टेक्नोबाजी शॉर्ट्स को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। गुड बाय।